देश भर के 15,000 से ज़्यादा डीलर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन, यानी जिसको कि आप फाडा के नाम से जानते हैं, उसने सरकार को आगाह किया है कि अगर जीएसटी स्लैब में बदलाव में देरी हुई तो इस साल की फेस्टिव सीजन में काफ़ी गिरावट आ सकती है। सेल्स में मैं बात कर रहा हूँ। कार बाजार के लिए फेस्टिव सीजन बिक्री का जो है सबसे बड़ा मौका होता है, और लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इस बार दिवाली पर जीएसटी कट का संकेत मिलने के बाद कस्टमर्स ने फिलहाल कार खरीदने का फैसला टाल दिया। प्रवीण सर, क्या कस्टमर्स फिलहाल वेट एंड वॉच वाली मोड में हैं, या इसके अलावा वाहन पोर्टल के आंकड़ों से पता चला है सर कि जुलाई की तुलना में अगस्त में जो है कार सेल्स में 3% की गिरावट आई। जुलाई में 19,70,559 के आसपास था ये आंकड़ा। वहाँ से जो सेल्स है वो घटकर 19,16,350 के आसपास आ गई है। तो लगातार हम लोग कार सेल्स पर भी बने हुए हैं सर, मनी सेंटर में लगातार हम लोग इस बात की चर्चा भी करते रहते हैं। तो ये कितनी बड़ी चिंताजनक बात है, लगातार इसमें गिरावट आना, फिर छोटी कार वर्सेस बड़ी कार, फिर इंडस्ट्री की जो समस्या है उसको हम लोग कर रहे थे, एमिशन नॉर्म्स को लेकर हम लोग बने हुए थे, और अब ताज़ा मामला ये आ रहा है कि अब तो सेल्स में भी डिक्लाइन है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो कारों की या ऑटो सेक्टर की जो प्रॉब्लम है वो लगातार स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है हमें। और जब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होने वाली थी, दिवाली की, दशहरे की, जिस दौरान सबसे ज़्यादा आप समझिए कि लगभग 40% से 50% के बीच साल भर की बिक्री का इसी दौरान निकलता है आपका दिवाली के सेल्स में। कहा जा रहा था कि ओणम, गणेश चतुर्थी और दिवाली, दशहरा के पहले अब तो ये विश्वकर्मा पूजा भी आ रहा है सर। तो अब इसमें अगस्त के जो डेटा आए हैं, जो आपने बताए हैं कि जो रिटेल सेल्स के जो डेटा हैं वाहन से जो लिए गए हैं, वाहन पोर्टल से, उसमें 3% की गिरावट आई है मंथ ऑन मंथ। जो अगर आप डेटा देखेंगे जुलाई और अगस्त के डेटा में, इससे पहले जुलाई में 10% की 10.8% का उछाल देखा गया था। अब ये जो क्राइसिस है असल में ये लंबी खिंचती हुई नज़र आ रही। सरकार ने या कहें प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जब से इस बात का ऐलान किया कि जीएसटी का बड़ा रिफॉर्म होने वाला है, और फिर ये बात आई कि 5% और जो है वो आपका 28%, 12% और 28% के स्लैब गायब हो जाएंगे, 5 और 18% का रहेगा, और फिर एक 40% का स्लैब रहेगा। तब से एक उम्मीद जगी कि पूरा का पूरा जो 28% के स्लैब में कारें थी वो आके 18% के स्लैब में आ जाएंगी। तो एक जेफरीज की रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा गया है कि 7 से 8% तक गाड़ियों की कीमतें कम हो सकती है। एग्जैक्टली सर, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए 6 लाख की गाड़ी तो कहा जा रहा है कि 60,000 रुपये आपको फ़ायदा हो जाएगा। 10 लाख की गाड़ी तो कहा जा रहा है कि आपको 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। तो बिल्कुल, अब अगर इतने बड़े फ़ायदे हैं तो फिर लोग उसका, अच्छा, सरकार के पास भी ये, सरकार के कान में भी ये खबर है कि भाई अगर जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा नहीं दिया गया या ये चीज़ें तय नहीं की गई तो लोगों की जो सेल्स का या जो परचेज़ का जो फैसला है वो और टलता जाएगा। और कार कंपनियों की परेशानी यही है कि उनके सामने अब दिक्कत ये आ गई है कि अब आखिर करें क्या। बहुत सारी कार कंपनियों ने अपने डीलर से कहा है कि अभी आप स्टॉकिंग ना करें। एग्जैक्टली सर, इन्वेंट्री ना बढ़ाएं, ये कहा है। बिल्कुल। अब उसकी वजह से हो चक्कर ये रहा है कि बहुत सारे डीलर्स के यहाँ जो इन्वेंट्री का लेवल है वो 75 दिन की हाई तक चला गया है। पहले 50 कहा जा रहा था सर, अब कहा जा रहा है कि 65 से 70 से 75 दिन के आसपास। 75 दिन तक अगर इन्वेंट्री का लेवल चला, समस्या क्या होगी प्रवीण सर, ये हम समझना चाहेंगे। भाई, इन्वेंट्री का आपके पास लेवल है, आपका डीलर भी कहीं से पैसा उठा के गाड़ियां लेके अपने शोरूम में ला रहा है, उस पर ब्याज दे रहा है, अब आपकी 75 दिन तक अगर कोई गाड़ी नहीं बिक रही है, 70 दिन तक नहीं बिक रही, इसका मतलब आपको लगभग 2 महीने या 2.5 महीने आपको उस पर ब्याज चुकाना पड़ रहा है बैंक को। ऊपर से इस लेवल का अनसर्टेनिटी कि अगर 28% लगेगा, 18% लगेगा, 10% लगेगा, क्या लगेगा। इसमें एक सवाल इस बात का भी पैदा होता है बहुत बड़ा कि जो गाड़ियां 28% प्लस सेस के साथ डीलर्स के पास आई हैं, अब जब वो बिकेंगी और इन बिटवीन अगर रेट रेशनलाइजेशन होता है, 18% के दायरे में आ जाता है, तो डीलरों के यहाँ लॉस कितने बड़े होंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है। और आप समझिए कि इसकी वजह से पूरे का पूरा ऑटो सेक्टर जो है वो एक गफलत की स्थिति में है। कन्फ्यूजन ऐसा है कि अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्राहकों ने पक्का मन बना लिया कि अब ग्राहकों के मन में एक बात साफ हो गई है कि गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं। और इसीलिए अब लोग अपना जो है बैठ गए, जिन्होंने बुकिंग की तो उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी, और ये फैसला छोड़ दिया कि अभी रुक जाते हैं। जी, ये समस्या सर लग्जरी कारों पर भी देखने को मिल रही थी। ये समस्या केवल इन पर नहीं, व्हाइट गुड्स के साथ भी है। जो लोग एसी, फ्रिज, टीवी खरीदने जा रहे थे वो भी कह रहे हैं कि यार अब 15 दिन और रुक जाते हैं, तब तक सरकार। अच्छा, उसमें एक और वजह है
3 तारीख और 4 बैठक तारीख है? को बैठक होने वाली जीएसटी काउंसिल की। तो कितना ही दिन बचा है? सबकी नज़र इस बात पे है कि जीएसटी काउंसिल में क्या फैसला हो जाएगा। ओके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पचड़ा पड़ा हुआ है। 8 राज्य जो गैर बीजेपी शासित हैं वो इस पूरे के पूरे जो सरकार की मुहिम है उसमें अड़ंगा लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो नुकसान होगा उसका भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, माना ये जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो है वो लॉस इन राज्यों को हो सकता है जीएसटी कटौती का। ऐसे में उसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल अभी है। भरपाई वाला वो ले भी रहे हैं सर, कोविड के टाइम्स वाली जो भरपाई वाली है। नहीं तो राज्यों की ये मांग भी है। राज्यों की मांग ये है कि जो हमारा नुकसान होगा उस नुकसान की अगले 5 साल तक सरकार भरपाई करे। तो अब जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो केंद्र सरकार की चूंकि मुहिम है या फैसला है उसको मानेंगे, खूब बहू चलेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो इस फैसले को कितना मानते हैं, इसमें कितना अड़ंगा लगता है। तो 2 दिन की जो बैठक है जीएसटी काउंसिल की वो भी बड़ी हंगामेदार रहने वाली पूरा है। मंथन होगा सर। लेकिन मुझे एक खबर याद आ रही है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि जो हेल्थ सेक्टर को लेकर जो कहा जा रहा था, कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जो कहा जा रहा था कि 18% जो उस पर टैक्स लग रहा है उसको अगर कम किया जाए, उस पर उनका एक स्टेटमेंट आया था कि उससे तो हमारे राज्य सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, तो ये नुकसान होगा। अब ये केवल हेल्थ इंश्योरेंस की बात थी जिसको 18 से 5 पे लाने के। कितना पेनिट्रेशन है आपको भी पता है, 3-4-5% का पेनिट्रेशन लेवल होगा हेल्थ इंश्योरेंस का। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कार खरीदने या जब वाइट गुड्स या इस तरह के आएंगे जो मास लेवल पे सामान बिकते हैं, वहाँ अगर लॉसेस का आकलन जब होगा तब राज्य कितना तैयार होते हैं, क्या सरकार इसको आसानी से पास करा पाएगी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब चलिए सर, जीएसटी बैठक की बात चल रही तो आपसे एक और बहुत ही लोकप्रिय सवाल पूछ लेते हैं। क्या पेट्रोल, डीजल, सोना ये सब वाला जो मामला है वो आएगा? नहीं, क्या पेट्रोल डीजल तो इस बैठक का एजेंडे में ही नहीं है। वो अगली मतलब बैठक आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी? आम आदमी को राहत सरकार बिना जीएसटी में डाले भी दे सकती है इसको। सरकार के हाथ में, सरकार जब 20% एथेनॉल मिला रही है पेट्रोल में तो उसका फ़ायदा दे सकती है। लेकिन सरकार चूंकि वैसा करने के लिए तैयार नहीं है, ये बात अलग है। जी।